हेलो एवरीवन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 5 गैमेटोजेनेसिस। इस वीडियो में, आज की वीडियो है क्वेश्चन आंसर वीडियो, आज नहीं बनाई है मैंने। इस वीडियो में टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस मीनिंग कि फॉर्मेशन ऑफ, मतलब गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स का मतलब दैट इज स्पर्म एंड ओवा are formed in the male and female gonads, that is testis and ovary is called gametogenesis। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो होगी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन, स्पर्म एंड ओवा का फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन मेल बॉडी में टेस्टिस के अंदर, और ओवा का फॉर्मेशन फीमेल की बॉडी में ओवरी के अंदर होता है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस दो टाइप के हो गई, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरी कौन सी है, oogenesis। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मेन जो लेंगे वो स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन द सेमिनिफेरस टिब्यूल ऑफ द टेस्टिस की जो यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, वो सेमिनिफेरस टिब्यूल, इसकी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो ये जो कंप्लीट होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, वो मेन 2 स्टेप्स हैं। एक स्टेप्स तो होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, और सेकंड होती है स्पर्मियोजेनेसिस। ध्यान से समझोगे, एक तो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और दूसरी है स्पर्मियोजेनेसिस। Formation of spermatid, it completes in 3 phases। इसके 3 phases हैं। फर्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड फेज इज ग्रोथ फेज, एंड थर्ड इज मैचुरेशन फेज, जो फिर से अपने आप में 2 स्टेजेस में कंप्लीट होगा, फर्स्ट मैचुरेशन एंड सेकंड मैचुरेशन डिवीजन। तो ये 3 फेजेस हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मतलब फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल स्पर्म फ्रॉम नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड्स इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। दोनों ही प्रोसेस को मिलाकर क्या बोलोगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। एक बार और डेफिनेशन सुनो। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल स्पर्म्स फ्रॉम द नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड। लास्ट में अभी मैं इसका पूरा चार्ट बनाऊंगी। ये स्पर्मेटिड है और हैप्लॉइड स्पर्मेटिड है, इसके अंदर मॉडिफिकेशन होता है धीरे धीरे। स्पर्मेटिड का स्ट्रक्चर जब देखते हैं, मतलब थोड़ा हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे, तो इसमें बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया हैं, इसके अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी होता है, ये न्यूक्लियस है इसका, और यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म, 2 सेंट्रियोल हैं। तो धीरे धीरे जो गोल्गी बॉडी होगी वो धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस होना शुरू होगा, और फिर इसके अंदर और काफ़ी चेंजेस होंगे इस तरीके से, और लास्ट में जाके क्या बनेगा, ये स्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा कि नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड से स्पर्म जो बन रहा है मोटाइल स्पर्म, इस प्रोसेस को बोलोगे स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पर बाद में सारे क्वेश्चंस आएंगे कि ये इसका एक्रोसोम होता है जो कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बनता है। मिडिल पीस में बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया हैं, तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, 2 सेंट्रियोल है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। तो ये सारी चीज़ें, मतलब पूरी की पूरी ये इस तरीके से चेंजेस जो हो रहे हैं उसको बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है बेटा, अब आगे देखो इसको, पूरी प्रोसेस जो मैंने ये 3 लिखी हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। अब सबसे पहले क्या होता है कि जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये सेमिनिफेरस टिब्यूल की जो एपिथीलियम है, जर्मिनल एपिथीलियम, इसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं। एक तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स और एक न्यूट्रिटिव सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स। ठीक है, और ये होती हैं यहाँ पर जो जर्मिनल एपिथीलियम की कुछ सेल्स जो होती हैं वो प्राइमरी जर्म सेल्स या प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। तो जो प्राइमरी जर्म सेल्स हैं
मान लिया हम इसको या प्राइमोर्डियल जर्म सेल बोलोगे, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ये लगातार माइटोसिस डिवीज़न करेंगी, ये माइटोसिस, लगातार माइटोसिस, फिर माइटोसिस अगेन, ये फिर इसके अंदर माइटोसिस हो रहा है, ये माइटोसिस। तो जो ये सेल्स बन के आ रही हैं माइटोसिस के बाद, इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलोगे? स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। और इस फेज को बोलोगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फेज। फेज कौन सी होगी? मल्टीप्लिकेशन फेज। अब इसमें क्या होता है कि ये सेल्स जो स्पर्मेटोगोनिया है, ऑल आर डिप्लॉयड, अभी केवल माइटोसिस ही हो रहा है, ये साइज में ग्रो करती हैं और ग्रो करके जो सेल बनाती हैं इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब डिवाइड करेगी फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न। ये फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न, 2 सेल्स बनेंगी इसमें, इनको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर अगेन, क्योंकि अभी तुम्हें मालूम है मियोसिस फर्स्ट जब होता है तो अभी क्रोमोसोम का डिवीज़न कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए फिर से दोबारा डिवाइड होंगी ये मियोसिस सेकेंड, यानी कि सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न। ये सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न, और जब सेकेंड मैचुरेशन डिवीज़न होगा तो 4 सेल्स बनेंगी यहाँ पर, और इनको क्या बोलोगे? स्पर्मेटिड। ये स्पर्मेटिड्स, तो इतनी प्रोसेस, बीच वाली प्रोसेस को बोलोगे ग्रोथ फेज, जहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन हुआ है, ये ग्रोथ फेज। और थर्ड वन इज मैचुरेशन फेज। ये इसकी जो फेज होगी वो मैचुरेशन फेज। अब नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड कन्वर्टेड इनटू मोटाइल स्पर्म्स। ये मोटाइल स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्पर्म्स। तो केवल इतनी प्रोसेस को ये कहलाएगी स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। क्या कहलाएगी ये? स्पर्मियोजेनेसिस। अब क्रोमोसोम का देखो, यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर, क्योंकि अभी माइटोसिस हुआ है 46, इसमें भी कोई चेंज नहीं, ग्रोथ फेज है, क्रोमोसोम कितने होंगे? 46। पर यहाँ पर फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न हो गया, तो यहाँ पर क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? कितने रह जाएंगे? 23। कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। तो ये चार्ट शोइंग प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके नीचे क्या लिखोगे? चार्ट शोइंग प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो स्पर्म्स हैं, अभी मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया था कि ये जो स्पर्म जब बनते रहेंगे, ये वीडियो में बना चुकी हूँ, ये मतलब स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्म, वो स्पर्मेटिड और स्पर्म। तो ये जो स्पर्म है अपने हेड रीजन के थ्रू सर्टोली सेल्स में इंसर्टेड होंगे, यहाँ पर अंदर की तरफ जाते हैं, किसके लिए? फॉर नरिशमेंट। और नरिशमेंट के बाद वो इसकी कैविटी में आ जाएंगे, कैविटी से फिर पूरे अपना पैसेज के थ्रू, कि यहाँ पर जो मैंने टेस्टिस का है सेक्शन बनाया था कि रेटी टेस्टिस, वासा इफेरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, ये एपिडाइमिस, और लास्ट में वास डिफरेंस। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब ये वास डिफरेंस में बाहर आ रहे हैं, टेस्टिस से बाहर आ रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलोगे स्पर्मिएशन। तो कई बार तीनों क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन क्या है। पहली वीडियो में भी ये सब बताया हुआ है मैंने, पर यहाँ भी एक बार ध्यान से सुन लो, ठीक है। तो ये प्रोसेस कौन सी कहलाएगी? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।